हेलो बच्चों। आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को कंपेयर करना। ठीक है, यानी देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा बराबर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं? या तो नंबर ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन, या इक्वल टू। मतलब या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 7 ऐसे है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब 7 ग्रेटर देन 5। ठीक है, 7 ग्रेटर देन 5 ऐसे है, तो इसे क्या बोलेंगे, 3 लेस देन 6। इसका मतलब होगा दोनों बोथ इक्वल होगा। ठीक है, 4 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको हम अब मैं आपको एक बहुत ही फन ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, जिसे हम क्रोकोडाइल ट्रिक कहते हैं। ठीक है, सोचो ये साइन जो है ये एंड ये एक मगरमच्छ है। ठीक है, ठीक है, तो जो मगरमच्छ होता है क्या करता है, हमेशा बड़ा नंबर को खाता है। ठीक है, जो ये मगरमच्छ है तो खाने के लिए हम क्या करते हैं, मुंह को खोलते हैं। ठीक है, और जब नहीं खाना होता है तो मुंह को बंद करते हैं। ठीक है, तो जब जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा बड़ा नंबर को खाता है। ठीक है, तो जब हम 8 ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 8 की तरफ खुला है, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल हमेशा बड़े नंबर को खाता है, तो 8 का हो गया। ठीक है, ऐसे 2 है तो ये 6 है, तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे क्रोकोडाइल 6 की तरफ मुंह खोल रखा है क्योंकि 6 बड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम सिंगल डिजिट नंबर का कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे 9 और 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन बड़ा है, देखो आप इसमें कौन बड़ा है बताओ। तो जैसे क्या है, इसमें 9 बड़ा है ना, तो 9 की तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला रहेगा। ठीक है, अब 5 और 7 है, तो इसमें क्या होगा, 5 छोटा है तो 5 की तरफ क्या हो जाएगा, मगरमच्छ का मुंह बंद, 7 की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, अब जैसे 6 और 6 है, तो इसमें क्या होगा, 6 और 6 दोनों बराबर हैं। ठीक है, मगरमच्छ का हमेशा बड़े के लिए होता है, बड़े छोटे के लिए। ठीक है, जब बराबर होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल इक्वल का साइन हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम कंपैरिजन ऑफ 2 डिजिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 2 डिजिट का कंपेयर करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल ये 34 एंड 56। ठीक है, 34 एंड 56। तो जब इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको 1 10 1000 ऐसे काउंट करना बताया था ना, तो वैसे ही जब 2 डिजिट है तो इसमें स्टेप 1 होगा, हम पहले 10 डिजिट को करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 10 वाले प्लेस पे क्या है, 3 और 5 है, तो 3 क्या है, छोटा है, 5 क्या है, बड़ा है। तो पहले ही स्टेप पे ये पता चल गया कि हमारा ये 56 ग्रेटर होगा 34 से। ठीक है, 56 ग्रेटर होगा 34 से। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि 78 हो गया और 72 हो गया,
तो टेंस प्लेस पहले देखो, स्टेप 1 हम चलेंगे टेंस प्लेस पे, ठीक है, स्टेप 1 पे टेंस पे, तो टेंस वाले क्या हो गया, इक्वल हो गया 7 = 7। तो हम जब ये हो जाता है तो फिर इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे, तो अब हम जाएंगे वंस प्लेस पे। तो वंस पे क्या होगा, ये 8 होगा, ग्रेटर होगा 2 से, तो हमारा क्या होगा, ये वाला नंबर ग्रेटर होगा इस वाले से, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए ठीक, अब हम कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मान लो 3, 4, 5, 3, 8, 9 में, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या कहेगा, स्टेप 1 में हम चलेंगे लेफ्ट मोस्ट पकड़ेंगे, ठीक है, स्टेप 1 में। तो ये 3 और इसका 3, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो हम नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 पे 4 और 8 है, ठीक है, तो 4 हमेशा 8 से छोटा ही होगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप पे ही पता चल गया कि ये वाला जो नंबर होगा, जिसका बड़ा निकल गया वहीं से वो नंबर डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। 3, 4, 5 इससे छोटा होगा 3, 8, 9 से, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 604 किससे, 602 में, ठीक है। तब देखो इसमें भी स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप 1 क्या होगा हमारा, पहले वाले को मिलाएंगे लेफ्ट मोस्ट को, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे आए तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 = 0 होगा। तब अब जब ये भी बराबर हो गया तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 जो है बड़ा है 2 से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, जो जिसका मिल गया बड़ा तो वो वाला नंबर पूरा का पूरा बड़ा होगा, जिसका छोटा है उसे, ठीक है। तो ये 604 ग्रेटर होगा 602 से, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये देखेंगे कि जो ये हम कंपेयर करता है इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। तो रियल लाइफ में जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बच्चे हैं तो हाइट का कंपेयर अगर हम करते हैं तो किसकी हाइट, किसकी लंबाई ज़्यादा है, किसकी कम है, या फिर हम जैसे कि लंबाई के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, हाइट के लिए यूज कर सकते हैं, एज के लिए कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एज के लिए कर सकते हैं, वेट के लिए कर सकते हैं कि किसका वेट ज़्यादा है कम है, या किसी चीज़ को वो करना हो, किसी वस्तुओं के मूल्य का तुलना करना हो, ठीक है। फिर पैसे का कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, ठीक है। तो ये सारी जो है सारी जगह है जहाँ पे हमारा कंपैरिजन का यूज होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसे कि अब तक हम लोगों ने मतलब पढ़ा, कंपैरिजन को देखा सीखा, ठीक है। अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन कुछ दूंगा, आप उनका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। 7, 9 हो गया, दूसरा हो गया आपका 45, 32 हो गया, तीसरा आपका हो गया 100, 99 हो गया, चौथा आपका हो गया 64 हो गया, पाँचवा आपका हो गया 508, 580 हो गया, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आंसर हम देखते हैं, ठीक है। जो ये 7 और 9 में से कौन बड़ा होगा, ये होगा ना, ठीक है, 9 बड़ा होगा, ठीक है। 45, 32 में तो देखो 2 डिजिट का हमने क्या बताया था, स्टेप वाइज चलेंगे। तो स्टेप 1 पहले मिलाएंगे, तो फर्स्ट में से जब इसको मिलाएं पहले वाले को ही, तो ये वाला बड़ा निकल गया, ठीक है, तो ये नंबर बड़ा होगा। अब देखो जैसे कि ये आपका है ना, ये 3 डिजिट और 2 डिजिट है, ठीक है। तो आप जो 2 डिजिट है उसके आगे आप 0 लगा सकते हो, तो ये हो गया 100 और ये हो गया हमारा 099। तो हम पहले डिजिट को मिलाएंगे तो 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है, ये नंबर बड़ा है हमारा, ठीक है। 64 में क्या है, पहला मिलाएंगे हम तो ये इक्वल हो गया, दूसरा भी मिलाएंगे तो ये इक्वल होगा, मतलब टोटल नंबर ही हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हमने कंपेयरिंग नंबर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा है। अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।